चांदीवली के पूर्व विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान है पानी के मुद्दे पर खामोश। जनता के बीच आने पर देश के हालात को लेकर कर रहे बात, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर है खामोश। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 5 अप्रैल को मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो कि पूर्व विधायक और साथ ही साथ मंत्री रह चुके हैं, वो दौरे पर थे और इसी दौरे के दौरान वो घाटकोपर के नारायण नगर परिसर में आए और उन्होंने काफ़ी देश के हालात पर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी की। और इसी बयानबाजी के दौरान हम आपको तमाम बयानबाजी सुना रहे कि कैसे ये बयानबाजी रही है। साथ ही साथ सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि बयानबाजी अपनी जगह ठीक है, लोगों को जो है देश के हालात को लेकर बातचीत करना चाहिए, लेकिन इसी में देश अपनी जगह है, लेकिन जिस परिसर में वो खड़े हैं उस परिसर के हालात अपनी जगह है। जिस परिसर में वो खड़े हैं वहाँ पर लगभग बीते काफ़ी महीनों से पानी की समस्या है और अब तक रमज़ान के महीने में महिलाएं जो है बूंद बूंद पानी को तरस रही, लेकिन इस सारे मुद्दों को नज़रअंदाज करने के बजाय देश के हालात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। अब ये पानी की समस्याओं को लेकर क्या मोहम्मद आरिफ नसीम खान आवाज़ उठाएंगे और किस तरीके से पानी की समस्याओं को लेकर वो किसी भी समाधान का यहाँ पर निर्णय निकालते हैं। फ़िलहाल वो अभी उम्रा करने गए हुए हैं। हम आशा करते हैं कि वो उम्रा से आने के बाद जो है कुर्ला एल विभाग पर जाकर के इस पानी की समस्याओं को लेकर जो है जो सहायक आयुक्त थे शिंदे जी, उनसे मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर कोई हल निकालेंगे। हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मिलजुल कर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करें जो देश में, जो इलाके में, मोहल्ले में भेदभाव और नफरत और भाईचारे को कमज़ोर करने की काम करते हैं, साजिश करते हैं। ऐसे लोगों को हमें कमज़ोर करना होगा, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। सुभाष भाई ने इशारे में एक जिक्र कर दिया कि अगर मैं नसीम भाई नहीं होते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। नसीम खान ने कभी नफरत की राजनीति को हवा नहीं दिया, नफरत की सियासत कभी नहीं की। नसीम खान ने कभी तोड़ने की कोशिश सियासत नहीं की है, बल्कि जोड़ने की सियासत की। लेकिन आज देश का माहौल क्या है, हमें और आपको सबको समझना होगा। एकजुटता जरूरी है, एकता जरूरी है, भाईचारगी मजबूत करना जरूरी है। ये तारगली एसोसिएशन के व्यापारी यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अलग अलग गांव के लोग हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग आए हुए हैं, गांव घर के लोग हैं। इस तरह से यहाँ पर रहते हैं, बोली चाली भाषा सब एक है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो होती है ना नफरत पैदा करने की, बीज बोने की कोशिश तो हो रही है या नहीं हो रही? तो ये आप कौन सोचेगा? क्या आप उसके जिम्मेदार नहीं है क्या? क्या ये सारी चीजों को रोकने की जिम्मेदारी नसीम खान की अकेले है क्या? हर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबकी जिम्मेदारी है, हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि अपने इलाके का माहौल कैसे अच्छा बना रहे, उसको मजबूत करने की हमें जरूरत है। इस तरह की सियासत हर समाज में 1-2% लोग इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन अब तो वक्त यह आ गया है। Welcome to connect with landmark speaker. जा रहे तेरे को उधर से भेजा है क्या? तो आज हालात समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज व्यापारी परेशान है या नहीं है, मुझे आप बताइए। खुशहाल है क्या व्यापारी? जीएसटी के नाम पर लूटा जा रहा है कि नहीं व्यापारियों को, मजदूरों को? महंगाई आज इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई है, आसमान छू रही है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ते चली जा रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। आज अगर आपको सरकारी दफ्तर में कोई काम करवाना है, बिगर वजन रखे फाइल आगे बढ़ती है क्या? आप बताइए, आप खुद सब भुक्तभोगी है, व्यापारी है, मुझसे ज़्यादा तो आप सारे लोग जानते होंगे। गाड़ी में जितना पेट्रोल डालो उतनी गाड़ी चलती है, यही हो रहा है ना आज। तो इसको रोकना है कि नहीं रोकना? और इसको रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, नसीम खान की तो है नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और जो नफरत का माहौल इलाके में, मोहल्ले में पैदा करने की कोशिश करे, भाईचारगी को कमजोर और तार-तार करने की कोशिश करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को कमजोर करने की सियासत करे, उसको जड़ से उखाड़कर मिट्टी में मिलाने का काम
ये मुंह देखी बात नहीं चलेगी, अब ये मुंह देखी बात नहीं चलेगी। जो गलत अगर नसीम खान गलत है तो आपको हिम्मत करके आगे आके खड़े रह के कहना होगा कि नसीम भाई यहाँ पर आपकी गलती है। गैयो गाभिन बैलो गाभिन दोनों नहीं चलेगा विश्वकर्मा जी। पुष्पेंद्र महाराज ठीक बात ना हो। परेशान किया जाता है बेचारे को, क्यों परेशान किया जाता है? अब सारे व्यापारी इलाके के लोग खड़े रह के क्यों नहीं रोकते? 15 लाख नहीं आया ना अभी अकाउंट में। इस तरह की सियासत बंद होनी चाहिए, राजनीति बंद होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमको उस स्तर पर आकर ऐसे लोगों को खिलाफ खड़े होना पड़े। फिर आप लोग उनके सपोर्ट पे आएंगे कि भैया जायदा गाँव घर में नहीं बांटे, जायदा गलती हो गई, अब दोबारा गलती ना हो। हमहू देखा था सब, हमरो आग बा दिमाग बा एकदम दिखात बा, हमो लोकत बा कहाँ होत बा। तो जरा सब ठीक ठाक तरीके से रहें, मिलजुल कर रहें। गलत करने वाले लोगों को आप पहले तो समझाइए प्यार से, मोहब्बत से कि भाई ये ठीक नहीं है। 1000, 1200, 1500 किलोमीटर गांव घर खेत खलियान छोड़कर इस शहर में आकर क्यों बसे हुए हैं? रोजी रोटी की तलाश पे आए हैं, 2 पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, गांव भी भेजेंगे, खेत खलियान भी मजबूत करेंगे, गांव में भी 2 तल्ला मकान बनाएंगे। ये सब सोच के तो सब आए हैं बम्बई में। हाँ, नहीं तो कौन अपनी माटी, अपनी जहाँ पे पैदा हुआ है वो गांव घर माँ बाप की चौखट छोड़कर भागना चाहता है? कोई हटना चाहता है क्या? कोई नहीं हटना चाहता। कोई नहीं। आप जब गांव जाते हैं तो आपका आने का दिल होता है क्या? लगता है यार 2-4 दिन और रुक जाए। कितनी मोहब्बत। तो आज हम इतनी दूर आकर और आपस में अगर कोई बाहर से 1-2 लोग आकर उसमें जहर घोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी? हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें ऐसी ताकतों से होशियार रहना चाहिए। मालिक ने हमको दिमाग दिया है, आँख दिया है, कान दिया है। कोई आकर कहे कि कौवा कान ले गया तो सोचो ढेला उठा के पहले कौवा को मारने के लिए दौड़ जाते हैं, कान दिखबे नहीं करते। पहले अपना कान देखो, सही है कि गलत है। हम चाहते हैं कि इस माहौल हमेशा अच्छा बना रहे। राजनीति होती रहेगी, जब चुनाव आएगा तो राजनीति की जाएगी, लेकिन जब जो माहौल, जो भाईचारगी का माहौल जो जरूरी है हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, हर समाज, हर धर्म के मानने वाले लोगों के लिए जो जरूरी है वो उसे मजबूत करना चाहिए। ये करने की हमें जरूरत है। मुझे लगता है कि आप सारे लोग और खास करके ये इलाका हमेशा से प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का गहवारा रहा है, लेकिन और इसे मजबूत करने की जरूरत मैं महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं गलत तरीके से गंदी सियासत, राजनीति की जाती है और गंदी सियासत और राजनीति करने वाले लोगों को रोकना हमें चाहिए। उनको घुसने नहीं देना चाहिए इस मारी के अंदर। उनसे साफ कह देना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर नफरत के बीज बोने आना चाहते हैं तो आने के लिए नो एंट्री है। हम अपने इलाके में आपको घुसने नहीं देंगे। जिंदाबाद। तो मैं ज़्यादा वक्त समय नहीं लेना चाहता। रमज़ान का महीना है, मेरे पास भी समय खूब होता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर इलाके में, मोहल्ले में जाऊँ, सबसे मुलाकात करूँ, इलाके के हालचाल को भी जानूँ, लोगों की दुख और तकलीफ और समस्या भी समझूँ, ताकि उसको एड्रेस कर सकूँ, उस पर फोकस कर सकूँ और कोशिश कर सकूँ कि तमाम सारी चीज़ें दूर हो और एक अच्छा माहौल बने, लोगों को इंसाफ मिल सके, तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट और विकास का काम हो। आज तो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, परोसा जा रहा है। आप मुझे बताइए, सुभाष काजूपाड़ा में रहते, काजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड वाइडनिंग करने का, रोड का सीमेंटीकरण करने का प्रस्ताव 2018 में हमने पास करवाया। वहाँ के नगर सेवक जो आज अभी कार्य सम्राट आमदार का बोर्ड लगाता है, 25 साल से नगर सेवक है, कभी वो रोड का काम नहीं किया। उसी पानी में लोग चलते थे। रोड बनाना, गटर बनाना, कचरा साफ करना, साफ सफाई करना, ये किसका काम है? एमएलए का काम है, मंत्री का काम है? ये नगर सेवक का काम है। जब नगर सेवक नहीं कर पाया तब नसीम खान को उतरना पड़ा और कमिश्नर को लाकर दिखाकर और रोड चौड़ा करवाकर और सीमेंटीकरण का ऑर्डर हमने करवाया। तब आज रोड चौड़ा हो रहा है। कुर्ला अंधेरी रोड का सीसी रोड का प्रस्ताव 2018 में हमने डालकर पास करवाया। तब आज वो काम चालू आपको दिखाई दे रहा है। बैल बाजार में गरीब औरतों के लिए जचकी खाना का हो,
आज प्राइवेट अस्पताल में लोग जाते थे डिलीवरी के लिए, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया प्राइवेट डॉक्टर ले लेता था नर्सिंग होम वाला। ये काम महानगर पालिका का था कि जज की खाना वहाँ पे बनना चाहिए, मैटरनिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए। काम किसका था? महानगर पालिका था। महानगर पालिका का काम था कि नहीं? करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? नगर सेवक की थी कि नहीं कि अपने वार्ड का प्रस्ताव डालकर काम करवावे? वो काम नहीं करवाया। आखिर में नसीम खान को आगे आने पड़ा और वहाँ पर एयर कंडीशन मैटरनिटी हॉस्पिटल हमने बनवाया। अरे वाह, नसीम खान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नसीम खान ने कभी धर्म की राजनीति नहीं किया। आप बताइए, जिस गणेश विसर्जन तालाब को शीतल सिनेमा के बगल में, जहां पर अगल बगल का गटर का पानी, सीवरेज का पानी जाता था, गणेश जी की मूर्ति को उसी में ले जाके डुबाते थे, लोगों की भावनाएं आहत होती थी। उस वार्ड का नगर सेवक कौन था? यही साहब नगर सेवक थे ना। कभी उनकी भावना नहीं बढ़ी, तब वो उनको उनके अंदर हिंदुत्व दिखाई नहीं दिया, भावना नहीं जागी। उस सीवरेज को खत्म करा के, गटर डाइवर्ट करवा के गणेश विसर्जन घाट बनाने का काम करने के लिए नसीम खान को एमएलए बनना पड़ा। नसीम खान जिंदाबाद जिंदाबाद। किया कि नहीं किया? बैल बाजार की शमशान भूमि बनवाने का काम हम लोगों ने किया कि नहीं किया? कब्रिस्तान का डेवलपमेंट का काम हम लोगों ने किया कि नहीं किया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोगों को बुनियादी सहूलत मिले, नागरिक सुविधा मिले, अमन और चैन और भाईचारगी का माहौल रहे, हमेशा से 20 साल से कोशिश की गई और उसमें कामयाबी मिली। 20 साल में कभी आपको इस तरह का माहौल दिखाई नहीं दिया था जो अब दिखाई देता है। होली आती है तो डर लगता है, रामनवमी आती है तो डर लगता है, माहौल है कहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ईद आती है, रमजान आता है तो डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण कभी आपको दिखाई दिया था क्या? लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नसीम खान अभी जिंदा है। हमारा नेता कैसा हो, चाहे होली हो, जैसा हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, रमजान हो, ईद हो, अगर कोई दहशत पैदा करके माहौल खराब करने की गंदी राजनीति करेगा तो नसीम खान उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नसीम खान जिंदाबाद। होने देंगे अपने इलाके के अंदर इस तरह का माहौल। और आपने महसूस किया कि उस माहौल को कैसे रोका गया और कैसे किया गया। माहौल बनाने के लोग कोशिश साजिश करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से होने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी, कारोबार, धंधा, रोग, दोस्त, यार, जान पहचान, मोहल्ला, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी हम सब की। जिस इलाके में रहें, जिस मोहल्ले में रहें, वहाँ के हालात अच्छे हों, वहाँ के माहौल अच्छे हों, भाईचारगी का माहौल हो, और हर मजहब, हर धर्म प्यार और मोहब्बत और शांति का पैगाम देता है कि नहीं देता? पंडित जी से बुला के पूछो, भाई धर्म क्या कहता है? तो पंडित जी कहेंगे कि भाई धर्म, हिंदू धर्म कहता है, वेद में लिखा हुआ है कि सबका कल्याण हो। इस्लाम धर्म के मौलवी साहब को बुला के पूछो तो क्या कहेंगे? तो बोले नहीं, मोहम्मद साहब ने, पैगंबर साहब ने कहा है कि अमन और भाईचारगी का आप संदेश दीजिए लोगों को। हर मजहब में है, पढ़ो, समझो, सीखो और उसको अपनी जिंदगी में उतारो। 2 टके के लोग आते हैं, माहौल खराब करते हैं और निकल जाते हैं, बाद में दोबारा अच्छे बुरे समय पे तो दिखाई नहीं देते, झेलना पड़ता है इलाके के लोगों को। तो ये सारी चीज़ों को बारीकी से हमें समझना होगा, सोचना होगा। ये सोचिए, समझिए और ऐसे गलत लोगों को बिल्कुल मोहल्ले में घुसने मत दीजिए और गलत तरह की राजनीति अपने इलाके में पनपने मत दीजिए। ये आपकी भलाई के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए। खुशहाली होगी, अच्छा माहौल होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, व्यवहार होगा, बढ़ेगा, 2 पैसा सब कमाएंगे, एक अच्छा माहौल दिखाई देगा। ये सारी चीज़ करने की हमें ज़रूरत है। आज मुल्क में जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है, आप सारे लोग बहुत ही नज़दीक से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ना सहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, इस तरह का माहौल बनाया गया है इस देश में। अगर कोई हक और इंसाफ और न्याय की बात करने की बात करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। राहुल गांधी जी ने कौन सी बुरी बात कह दी थी? यही तो कहा था कि नीरव मोदी देश का माल लूट कर भाग गया है, उसको लाकर गिरफ्तार करके वापस लाओ, देश का काला धन वापस लाओ, यही तो मांग किया था। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको रोकिए, यही तो राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी। उनके ऊपर केस गुजरात के सूरत में चलाया जाता है, जिला कोर्ट में फैसला भी आ जाता है, सजा भी सुना दी जाती है, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी खारिज कर दी जाती है, 24 घंटे के अंदर उनका घर खाली करने का ऑर्डर भी दे दिया जाता है। तो ये क्या है?
ये देश में लोकतंत्र है। आजाद भारत में हम रहते जरूर हैं, हम कहते हैं कि हमारा भारत आजाद है, लेकिन आजादी है किसी को बोलने की? अगर कोई बोलना चाहता है तो उसकी नटई दबाकर उसको दबाया जाता है, आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की सियासत और राजनीति से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश कमजोर होगा। ये मुल्क से मोहब्बत सभी को है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। देश की आज़ादी कैसे मिली? जैसे आपने बताया अभी, सन 47 के पहले ये देश आज़ाद कैसे हुआ? देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिलजुल कर अंग्रेजों को खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी, अपनी लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, जान माल की कुर्बानी दी, तब जाकर भारत आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र कायम हुआ, तब तो ये सारी चीज़ें मिली, तब भारत देश दुनिया के नक्शे पे एक ताकतवर देश बनकर उभरा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाता है। वो स्वागत उनका नहीं होता, वो स्वागत भारत का किया जाता है। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत ताकतवर देश है और इस ताकतवर देश को बनाने का काम पिछले 60-65 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने किया है, तब जाकर ताकतवर देश बना है। तब जाकर मोदी जी जब किसी विदेश में उतरते हैं तब वहाँ का प्रेसिडेंट खड़ा रहता है और लाल कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करता है। ये उन्होंने नहीं बनाया है, उनका तो इस देश की आज़ादी में उनके किसी भी खानदान के लोगों का दूर दूर तक नाता भी नहीं रहा है। आज ऐसे लोग इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं झूठ बोलकर, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ लोगों की नौकरी दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, यही सब तो वादा किया गया था। पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, यही सब बोला गया था ना, भावनाएं भड़काई गई थी लोगों की। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, यही सब डायलॉग थे कि नहीं थे उस टाइम? क्या हुआ 8 साल में? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? महंगाई कहाँ खत्म हो गई? बढ़ गई 60 रुपए का पेट्रोल 150 रुपए में, 100 रुपए में बिकने लगा। 350 का गैस सिलेंडर 1200 में बिकने लगा। बात बराबर। खाने का तेल 100 रुपए में, राई का सरसों का तेल मिलता था 200 पौने 200 में मिलने लगा। 8 साल में महंगाई बढ़ने की सीमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या हो रहा है सोचिए, समझिए ये चीज। देश बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, इसको बचाने की लड़ाई आज राजनीतिक दल देश में कर रहे हैं, लेकिन उनको ताकत देना, उनको साथ देने की जिम्मेदारी आप सबकी है, हम सबकी बनती है, ताकि इस देश को बचाया जा सके। कोई प्रधानमंत्री, कोई राजनीतिक दल बड़ा नहीं है, अगर बड़ा है तो हमारा देश है। देश बचा रहेगा तो सब बचे रहेगा। 4-5 जगह जाना है। सुभाष भाई ने थोड़ी भाषण किया था, इसलिए मैंने इतना भाषण कर दिया। चलो कोई बात नहीं मंत्री साहब, महाराष्ट्र का आपको मुख्यमंत्री बनना है। अरे आपके साथ तो बहुत अच्छा लगता है जब खास करके, ये मैं सच कहता हूँ, आप लोग के बीच में जब आता हूँ तो एक अपनापन मिलता है और ऐसा लगता है कि मैं अपने ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।